इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है सॉल्व यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें, उसके लिए हम एक स्पेशल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कहते हैं। तो y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई हम यहाँ पे इस तरीके से इसका सोल्यूशन देंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम लिखेंगे गिवन दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे हम कैपिटल डी को मानेंगे डी बाई डी एक्स, इसीलिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, जिसमें से जो है हम y को कॉमन अगर निकालने गए तो हमें मिलेगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। इस तरीके से हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं जो कि है एफ ऑफ डी फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कंपेयर करने पे हम पाएंगे कि एफ ऑफ डी फंक्शन ऑफ डी हो गया कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वन एंड क्यू ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स हो गया है एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए अब जो है हम क्या करेंगे, इस तरीके के फॉर्म में लाने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे क्योंकि हमें इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए और डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो, यानी जो फंक्शन ऑफ डी डी स्क्वायर प्लस वन अभी हमने निकाला है इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे, यही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। और यहाँ पे हम क्योंकि रूट्स निकाल रहे हैं तो बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस कैपिटल डी को एम से रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल एम से। तो हमें यहाँ पे मिलेगा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, जो कि हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, और यहाँ पे दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें मिलेगा एम इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। हमें पता है कि अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, आई होता है। तो रूट्स जो है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस माइनस आई। यहाँ पे एक रूट है प्लस आई, एक रूट है माइनस आई। तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, हमें दो रूट मिले हैं, दोनों जो है वो इमेजिनरी हैं और डिफरेंट हैं क्योंकि एक प्लस आई है और एक माइनस आई है। इसीलिए जो है यहाँ पे हम एक स्पेशल तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके पहले आप जो है ज़ीरो प्लस माइनस वन आई अगर आप हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम कंपेयर करेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई से। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, बीटा की वैल्यू वन मिलेगी, है ना। आई के साथ जो है वो क्या है, वन है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जब रूट्स इमेजिनरी हैं और डिफरेंट हैं, प्लस आई माइनस आई है इस केस में, इमेजिनरी भी हैं और डिफरेंट हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हर अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं, उसके लिए अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो अभी आपको दिख रहा है, ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये उस केस के लिए है जब आपके रूट्स इमेजिनरी हैं और साथ ही साथ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू याद करिए हमने ज़ीरो निकाली, बीटा की वैल्यू हमने वन निकाली, तो सी एफ का वैल्यू हो गया ई का पावर ज़ीरो एक्स सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, और यही जो है हमारे पास ई का पावर ज़ीरो हो गया वन, एनी नंबर रेज टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन। तो सी एफ हो गया सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, और यही हमारा इक्वेशन वन हम मानेंगे। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ पे हम इस सी एफ का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सी वन के साथ आपको दिख रहा है वो हो जाएगा वाई वन इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, सी वन के साथ जो है वो वाई वन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस पर्टिकुलर केस में कॉस एक्स दिख रहा है। सिमिलरली इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वेशन में सी टू के साथ आपको जो दिख रहा है वो हो जाएगा वाई टू, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन एक्स। ठीक है, तो वाई वन हो गया कॉस एक्स, वाई टू हो गया साइन एक्स। अब हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, हम एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम बोलते हैं W व्रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट। ये कैसा होता है, वाई वन वाई टू, वाई वन के नीचे आ गया वाई वन डैश यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई वन, और वाई टू के नीचे आ गया वाई टू डैश यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई टू। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम इसे निकालेंगे व्रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट। तो हमें पता है वाई वन डैश यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, वाई टू इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो वाई टू डैश क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विच इज़ कॉस एक्स। तो यहाँ पे व्रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लेफ्ट वाले ये जो डायगोनल आपको अभी दिख रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, अब जो आपको डायगोनल दिख रहा है आप माइनस वो करेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स। होपफुली आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो हमें मिलेगा व्रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट W की वैल्यू हमें मिल गई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम बोलते हैं क्या, 1 होती है इसकी वैल्यू, है ना। तो W की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। याद करिए एफ ऑफ डी की वैल्यू थी कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स की वैल्यू थी एक्स इंटू साइन एक्स। अब इस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स को हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम यहाँ पे जो राइट साइड में आ रहा था क्यू एक्स साइन एक्स जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, उसे हम यहाँ पे कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसे कैपिटल एक्स बोलेंगे। y1 की वैल्यू है cos x, y2 की sin x, x की x sin x। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का, इसे आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पी क्या है, क्या हो जाएगा इस केस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपको इस मेथड से हमारा सोल्यूशन निकालने बोला जाएगा, वो हो जाएगा -y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 x dx बाई w प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 x dx बाई w। इस फॉर्मूले को आप पॉज करके लिख लीजिए, साथ ही साथ आप आई होप आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। आप जब साथ में सॉल्व करेंगे, आप साथ में इसे समझते समझते लिखेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान से रखिए अपने मन में, -y1 के साथ में आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन y2 x dx बाई w आ रहा है, y2 आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन y1 x dx बाई w आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम y1 y2 इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए -cos x इंटीग्रेशन ऑफ x साइन स्क्वायर x dx बाई w, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x cos x साइन x बाई w, यहाँ पे w की वैल्यू क्या है, बाय 1, w की वैल्यू 1 है। ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया, जो आपको नीचे यहाँ पे दिख रही है y1 y2 x और फिर w की। अब जो है यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लगाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़े से इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे जो आपको x के साथ साइन स्क्वायर x दिख रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिखेंगे। कैसे आया वो आपको नीचे दिख रहा है, cos 2x का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो साइन स्क्वायर x हो गया 1 माइनस cos 2x बाई 2। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो cos x साइन x मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, डॉट dx भी है आगे, तो ये जो है साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, उससे हम लिखेंगे साइन 2x बाई 2। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला। तो अब जो है हमें ये इक्वेशन हमें मिल गई, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे आपको एक पूरा स्टेप यहाँ पे दिख रहा है। x को जो है यहाँ पे जो x 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है, उसे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा x माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, और अगर हम यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल लें क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमें फाइनली इस तरीके की इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब जो है यहाँ पे हमें बेसिक एक इंटीग्रेशन करना है और हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम x cos 2x और dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन x cos 2x क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए जो आपको नीचे फॉर्मूला दिख रहा है वही आप इस जगह पे अप्लाई कर दें। x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होता है sin 2x बाई 2 माइनस x तो वहाँ पे पहले से था, बाहर में x sin 2x बाई 2 हो गया, माइनस ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हो गया sin 2x बाई 2। sin 2x बाई 2 का आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला, माइनस cos 2x बाई 4, क्योंकि यहाँ पे जो है sin 2x बाई 2 पहले से cos 2x को सॉल्व करने पे हमें मिला, और उसके बाद sin 2x का इंटीग्रेशन करने पे हमें माइनस cos 2x बाई 2 मिलेगा, जो नीचे के 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 4 दे देगा। होपफुली यहाँ कोई डाउट नहीं है, सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन है जो आपको आना चाहिए। आप देखिए हमें आंसर में क्या मिला, इंटीग्रेशन x cos 2x dx का फाइनली आंसर मिला x इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 4। अब ये हमें x इंटीग्रेशन x cos 2x की वैल्यू मिल गई है। अब हम x साइन 2x की वैल्यू अलग से निकालना चाहें तो उसे हम यहाँ पे निकालेंगे, अगेन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यानी साइन 2x का फिर से इंटीग्रेशन, और ये होल का इंटीग्रेशन चल रहा है बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे सॉल्व करने पर हम पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x बाई 2, दोनों जगह आप देख सकते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x हमें क्या मिल गया था, 1 मिल गया था। अब देखिए आप फिर से जब इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का तो हमें मिलेगा sin 2x बाई 2, और यहाँ पे 2 पहले से जो है sin 2x के इंटीग्रेशन के कारण आया था, तो हमें बाय 4 मिल जाएगा, sin 2x बाई 4। तो फाइनली x sin 2x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे, माइनस x cos 2x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4। तो यहाँ पे x sin 2x की वैल्यू भी हमें, इंटीग्रेशन की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब एक और हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है x डॉट डी एक्स का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर
n+1, यहाँ पे n क्या है 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2, यानी x²/2 जो है यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को बस हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में रख देना है। तो आप अगर इस रखें तो आपको इस तरीके की कुछ सामने आपके इक्वेशंस मिलेंगी। -cos x/2, x²/2 -x sin 2x/2 -cos 2x/4 -x sin x cos 2x/4 प्लस sin x sin 2x/4 × 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -cos x/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, वो आप कर लीजिए और अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1/8 वाले जो टर्म्स हैं उसमें से हम 1/8 कॉमन निकाल लेंगे, और x/4 वाले जो टर्म्स हैं उसमें से हम x/4 कॉमन निकाल लेंगे। तो हमें मिलेगा -x² cos x/4 प्लस x/4 sin 2x cos x माइनस sin x cos 2x, यहाँ पे हमने x/4 बाहर निकाल लिया, प्लस 1/8 cos x cos 2x माइनस sin x sin 2x। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना sin 2x cos x माइनस sin x cos 2x, और साथ ही साथ cos x cos 2x प्लस sin x sin 2x, जिसमें से हमने x/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली हमने कॉमन निकाला है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए sin a माइनस बी क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे sin 2x cos x माइनस sin x cos 2x क्या हो जाएगा, sin 2x माइनस x हो जाएगा, जो कि क्या होगा sin x। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, sin a माइनस बी का फॉर्मूला और cos a माइनस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली cos x cos 2x प्लस sin x sin 2x जो है, ये जो हमारे 1/8 के साथ में आपको दिखेगा, ये क्या हो जाएगा cos 2x माइनस x, जो कि है cos x। तो यहाँ पे जो है आप ये वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, -x² cos x/4 प्लस x इंटू साइन 2x cos x माइनस साइन x cos 2x/4 प्लस cos x cos 2x प्लस sin x sin 2x/8। ये था हमारा पहले इसका जो हमने कॉमन निकाला था, और इसमें वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा -x² cos x/4 प्लस x sin x/4 प्लस cos x/8। इस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि CF प्लस PI। तो यहाँ पे CF प्लस PI करने पे हमें फाइनली आंसर मिलता है y = C1 cos x प्लस C2 sin x, जो कि क्या था CF, -x² cos x/4 प्लस x sin x/4 प्लस cos x/8, जो कि है PI की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका आंसर मिल चुका है। CF प्लस PI इस मेथड से, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, इसमें बेसिक इंटीग्रेशन है, उसे आप अच्छे से पढ़ के रखें, ध्यान में रखें और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।